हेलो। ओह, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये लड़का है या लड़की? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को यहाँ रहने को कहा। जब तक उसे जॉब नहीं मिलती वो अपने पापा के पास अब रहना नहीं चाहता। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि अगर सैम तुम्हारे जैसा है तो उसे कुछ ही समय में नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुमने टिम्मी की तब से देखभाल की है जब वो डायपर में था, और इसलिए तुम्हारे बेटे के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आपने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अरे नहीं नहीं, आप बर्तनों की चिंता मत करो, मैं इन्हें धो दूंगी। शुक्रिया मारिया। दरअसल बहुत सी लीव इन नैनी घर का कोई काम नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। मैं कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही हूँ, लेकिन वापस आकर तुम्हारे बेटे से मिलना चाहूंगी। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं टिम्मी के लिए लंच बनाऊंगी और फिर बर्तन साफ करके मैं फर्श साफ कर दूंगी। ओह, तुम्हारी गर्दन में वही तनाव है जो मेरी गर्दन में है। हाँ। किसी दिन हम किसी को बुलाएंगे टिम्मी पर नजर रखने के लिए और लड़कियों वाला स्पा डे मनाने के लिए, ठीक है? ओह हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। शायद मेरा बेटा सैम आया होगा। किससे मिलना है? हाय, मैं दरअसल सैम, हाय। ओह। कैसे हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखकर बहुत खुशी हुई आपको। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये तुम्हारा बेटा है? ओह हाँ, सॉरी, ये है मिस एम्बर जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती रहती हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस एम्बर। मैंने आपके मारिया जरा यहाँ आना, हाँ बात करें। जरूर, तुम बैठो और ये दरवाजा बंद कर लो, ठीक है? मैं अभी आई, आ रही हूँ, बस अभी आई। तुमने मुझे बताया नहीं उसकी बॉडी पर इतनी टैटू है। क्या वो किसी प्रकार के गैंग में शामिल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सैम। नहीं, वो एक अच्छा बच्चा है, उसे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। आप परेशान मत हो, वो बस यहाँ पर एक महीने के लिए एक महीना? नहीं, मुझे उसका इतने लंबे समय तक यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा है, खासकर उसे देखने के बाद। ठीक है, क्या वो एक हफ्ते के लिए रुक सकता है? अगर उसे काम नहीं मिला तो मैं उसे होटल में कमरा दिलवा दूंगी। अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ये देखो, एक बोट है जिस पर मैंने शेर बनवाया है। अच्छा है ना? हाँ, मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगा। ये वाला भी। यहाँ आ जाओ बेटा। अजनबियों से बातें करने के बारे में क्या कहा है वो मैंने? कोई अजनबी नहीं है, उसका नाम सैम है और वो सच में अच्छा है। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा रहने के लिए। आप परेशान मत होइए। नहीं, पागल मत बनो सैम। एम्बर इतनी अच्छी है कि उन्होंने तुम्हें एक हफ्ता रहने के लिए दिया है। ज्यादा नहीं। ये मेरे लिए बहुत कुछ होगा मिस एम्बर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ। याद रखना मैंने तुमसे क्या कहा था। नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं सैम के आने को लेकर इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं अपॉइंटमेंट ही भूल गई अपनी। मैं टिमी के साथ नहीं रुक पाऊंगी, पर सैम संभाल सकता है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, तो फिर आप टिमी को अपने साथ ले जाओ, तब तक सैम यहाँ रुक जाएगा। और उसे यहाँ अकेला छोड़ दूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सैम को ले जाती, पर वहाँ सिर्फ पेशेंट्स अलाउड हैं और मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्बर, मुझे माफ करना, या तो आप दोनों को साथ ले जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। आ जाओ बेटा, चलो। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। चलो यहाँ से अभी। प्लीज। नहीं। हे, ये तुमने क्या लिया है? क्या है ये? ये पॉकेबॉल है। पोकेबॉल? अच्छा है। तुम्हें पता है बचपन में मेरा पसंदीदा खिलौना था निंटेंडो 64। तो सैम, क्या तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है? नहीं, मैंने अपना हाई स्कूल पूरा नहीं किया। दरअसल मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। तो अच्छा, मैं ऐसा? और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है,
तुम्हें नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखो, मुझे पता है कि इस टैटू की वजह से लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें बनाते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सबको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। शायद, लेकिन मुझे लगता है तुम किसी किताब के कवर से बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने सुना है तुम्हें अपने पिता के साथ समस्या हो रही है। मतलब क्या तुमने कुछ किया था या फिर? अगर आपके लिए ठीक है तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। खैर, तुम मेरे घर में रह रहे हो, तुम इस बारे में बात करना क्यों नहीं चाहते हो? कुछ ऐसा है जो तुम छुपाना चाहते हो क्या या? प्लीज आप मेरे लिए खरीद सकते हैं? प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं, घर पर पहले से ही बहुत सारे खिलौने हैं, तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं है। चलो वापस रख दो इसे। अरे हाँ, पेमेंट कर देती हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। चलो। एक मिनट मैम, क्या मैं आपकी बैग चेक कर सकता हूँ? थैंक यू। आप जा सकती हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या आपकी जेब में कुछ है सर? नहीं, कुछ नहीं है। पक्का ना सर? मैं आपको दिखा दूं? प्लीज। ठीक है, देखो, ये मेरा फोन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा कि मैं इसे अपने बेटे के लिए खरीदना नहीं चाहती और इसलिए तुमने इसे उठा लिया। नहीं मैम, देखिए, मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे आया, सच में नहीं हाँ, खिलौने ने अभी अभी पैर बढ़ाए हैं और तुम्हारी हुडी में कूद गया है, ठीक है? पता। नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ है, लेकिन मैं अभी अभी उससे मिली हूँ, इसलिए अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, इतनी छोटी सी चीज के लिए पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इन्हें लेकर इस स्टोर में कभी मत आइएगा। चलो वो वापस कर दो। गुड बाय। जब मैं मारिया से मिलूंगी तो मैं उससे कहूंगी कि मैं तुम्हें बाहर जाती हूँ। मुझे अपनी छत के नीचे एक चोर का रहना अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे कह रही हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया है, वो नहीं कर सकता। कोई भी माँ ये नहीं सोचना चाहती कि उसका बेटा ऐसा करने में सक्षम है, लेकिन मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है। मैं अपने बेटे को इस तरह के व्यवहार का सामना करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, क्योंकि अभी देर हो चुकी है, तो क्या वो कल सुबह चला जाए यहाँ से? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ रहते हुए कुछ भी चोरी नहीं करेगा? शायद मुझे अभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सैम ऐसा कभी नहीं कर सकता, और अगर कोई सामान गायब होता है तो आप उसे मेरी सैलरी से काट लेना, ठीक है? सिर्फ एक रात, और उसके बाद वो फिर कभी यहाँ कदम नहीं रखेगा। आराम से स्वीटी, वरना खाना गले में अटक जाएगा। जूस पी लो। मैं कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ, मैं अभी वापस आती हूँ। तो बताओ मुझे, तुम 4th क्लास में हो, तुम्हें स्कूल कैसा लगता है? अच्छा है। प्लीज मेरे बेटे से बात करना बंद करो। ओह टिमी, तुमने जूस अपने ऊपर गिरा दिया। जाओ मारिया से कहो तुम्हें नई शर्ट दे, बदल कर आओ। देखिए मिस एम्बर, पहले जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो मेरी हुडी में कैसे आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही पूरी ज़िंदगी में ऐसा कर सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर मैं वहां नहीं होती तो पता नहीं तुम क्या क्या चुरा लेते। मेरी घड़ी! क्या हुआ अब? सब ठीक है ना? जैसे कि तुम जानते नहीं हो। अब क्या हुआ? अगर घड़ी नहीं मिल रही तो मैं उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। बकवास बंद करो और घड़ी मुझे दे दो। मैंने तो आपकी घड़ी आज तक देखी भी नहीं, वो कैसी दिखती है और वो कहाँ मुझे है? बेवकूफ समझा है क्या? पहले तुमने दुकान से वो खिलौना चुराया और अब तुम मेरे गहने चुरा रहे हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है। शायद तुम्हारा कोई क्राइम रिकॉर्ड भी है, क्योंकि तुम एक शातिर दिमाग की चोर हो। ठीक है, और वैसे भी मुझे यहाँ बुलाया नहीं गया था।
तो बस मैं अपना बैग पैक करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। अच्छा है, और अपनी बैग यहाँ लेकर आना ताकि मैं अपनी घड़ी ढूंढ सकूं। शर्म की बात है, इसीलिए डैड ने घर से निकाल दिया होगा। उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला। मिस एम्बर, आपको नहीं पता कि मेरे और मेरे पापा के बीच में क्या हुआ, और ना ही आपने कभी मौका दिया मुझे ये बताने का। तो शायद अब वक्त आ गया है। देखिए, जितना मुझे याद है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा नशेड़ी थे। वो हमेशा आधी रात को घर आते थे, नशे में लड़खड़ाते रहते थे। कभी मेरी माँ उनसे शिकायत करती तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पूरा गुस्सा उन पर उतार देते थे। हालांकि मैं छोटा था, फिर भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता था। और एक दिन रात को बहुत बुरा हुआ। हम दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। माँ चाहती थी कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन हम जानते थे कि वो मेरी देखभाल नहीं कर पाएगी। तो मैंने उन्हें जाने दिया और मैंने उनसे वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हाँ, जब भी मेरे पापा को पता चला कि माँ छोड़कर चली गई है, फिर जो हुआ उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। तो उन्होंने अपना पूरा गुस्सा मुझ पर निकाला और मैं अपनी चोटों और घावों को छुपाने की कोशिश करता रहा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी माँ को पता चले, इसलिए जब भी वो फोन करती थी मैं उसे ऐसे टाल देता जैसे सब कुछ ठीक है। तो देखा आपने, मेरे घर छोड़ने का कारण ये नहीं है कि पिताजी ने मुझे निकाल दिया था, बल्कि मैं उन्हें और नहीं झेल सकता था। और हाँ, मैंने टैटूज इसलिए नहीं बनवाया कि मैं किसी गैंग का हिस्सा हूं, बल्कि इसलिए बनवाया ताकि मैं अपने शरीर के सभी निशान छुपा सकूं। मुझे तुम माफ कर देना बेटा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं छोड़ती। मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी चिंता करो माँ। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको सुरक्षित जगह मिल गई और जहां आप बहुत खुश हैं। और मैं सच कहूं तो मुझे ये पता था कि एक ना एक दिन मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मुझे सच में बीते कल का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख है कि आप दोनों को इससे गुजरना पड़ा, लेकिन इससे ये सच बदल तो नहीं जाता कि तुमने मेरी घड़ी चुराई है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरी घड़ी अभी यही थी। ये उसने चोरी नहीं की। मैं बस इसे आपके लिए साफ कर रही थी। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने मान लिया कि सैम ने ही घड़ी चुराई होगी क्योंकि उसने वो खिलौना चुराया था। मैंने 100 बार बता दिया, वो खिलौना मैंने नहीं लिया था। दरअसल माँ, जब सैम ध्यान नहीं दे रहा था तो मैंने उसे उसकी जेब में रख दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे वो चाहिए था। तुमने वो खिलौना चुराया था? सच कहूं, मैं जानता था कि ये टिम्मी ने ही किया था, लेकिन उसे दोष नहीं देना था। तुम दोनों मुझे माफ कर देना। सच कहूं तो जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे वो सारे टैटू देखे, तुम्हारे स्कूल छोड़ने और नौकरी न मिलने के बारे में सुना, तो मैंने मान लिया कोई क्राइम रिकॉर्ड होगा और इसीलिए मैंने सोचा कि तुम। नहीं मैम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे पढ़ाई ना करने और काम ना मिलने का कारण ये है कि मैं आपको अब बताता हूँ। जिम्मी, मैंने कहा था धीरे से खाना खाओ। तुम ठीक तो हो? ठीक हो? हनी, सांस ले सकते हो ना? Excuse मुझे me, बात करो। मुझे देखने दो, हाँ, मुझे देखने क्या दो। कर रहे हो? टिम्मी, खाना चबा कर खाया करो। जिम्मी, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया सैम। तुम्हें कैसे पता चला कि क्या करना है? मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था मिस एम्बर। हाई स्कूल छोड़ने की यही वजह थी कि मैं हमेशा से नर्सिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता था। तो मैं अब से अपना करियर शुरू करके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। और आपको बता दूं तो मुझे नौकरी के बहुत से ऑफर्स आए, लेकिन मैंने उन्हें नहीं चुना। मैं अपने पिता से दूर जाना चाहता था और अपने माँ के करीब आना चाहता था। बेटा,
लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि इससे कितनी परेशानी हो सकती है। मैं अपना सामान ले आऊं, यही ठीक रहेगा। नहीं, हे, मैं फोन करूंगा। रुको, मुझे माफ करना जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ बात की। तुम सही थे, कवर से किताब का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। प्लीज सैम, रुक जाओ, मत जाओ तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ रहकर टिमी बहुत कुछ सीख सकता है। अब तुम पर है, रुकना चाहो तो रुक सकते हो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज सैम, रुक जाओ। ठीक है, मैं यहाँ रुकूंगा। यस, क्या आप जानते हैं कि फोर्टनाइट कैसे खेले? सच में? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें होमवर्क पूरा कर लेना मैं चाहिए। पहले ही कर चुका हूँ। चलिए मेरे कमरे में खेलते हैं। ये तो अच्छी बात है। चलो जाओ बेटा। चलो चलते हैं, लेकिन पहला टर्न मेरा नहीं, होगा। पहले मेरी बारी है। नहीं, तुम पहले नहीं खेल सकते। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं। थैंक यू।